अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल रहमत आखिरकार बारी के सामने सच आ गया और उसने खुद से ही सब कुछ सुन लिया। जब परिशे चेक देने आई थी अयान को तो तब बारी ने अचानक ही अयान को कॉल की थी और उस टाइम ही परिशे आई और वो परिशे के ध्यान में लग गया और उसे कॉल का ख्याल ही नहीं रहा। ऐसे में इनकी सारी कन्वर्सेशन जो इन्होंने आपस में की बारी ने सुन ली। तब बारी को एहसास हुआ कि परिशे पर इल्ज़ाम लगाकर उसने कितना गलत किया। हालांकि परिशे तो बिल्कुल ठीक है, सिर्फ उसने एक घर ले रखा था अपनी माँ के लिए और उसकी खातिर ही उसने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और अयान ने उसे ब्लैकमेल भी किया कि अगर वो 2 साल से पहले छोड़ जाएगी तो वो कानूनी कार्रवाई करेगा। ये सब कुछ जब बारी ने अपनी कानों से सुना तो तब जाकर उसे यकीन आया परिशे की सच्चाई पर। वो परिशे से बहुत शर्मिंदा है, बहुत रोता है कि परिशे का सामना कैसा करे। अब वो शायान साहिब से भी ये सब कुछ डिस्कस करता है तो शायान साहिब जो कि पहले ही परिशे के हक में गवाही देते थे, जो कि समझते थे कि परिशे कुछ भी हो सकती है, करेक्टरलेस नहीं हो सकती, झूठ बोल सकती है, लेकिन बदकिरदारी उसमें नजर नहीं आई। तो बस वो बारी से कहने लगे जाकर लेकर आओ परिशे को, माफी मांगो उससे और आइंदा आइंदा मेरी बेटी पर कभी शक मत करना। तो फिर बारी भला कैसे नहीं लेने जाएगा। दूसरी तरफ परिशे जो कि ऑफिस से होकर आई अपने मोबाइल को ही देख रही थी कि काश बारी की कॉल आ जाए। अब माँ ने देखा तो पूछ दिया बारी की कॉल आई क्या। तो परिशे जो कि अयान से सुनकर आई थी कि बारी उसे तलाकनामा भेजने वाला है तो फिर कहने लगी कॉल तो नहीं आई, लेकिन अम्मी तलाकनामा बहुत जल्द आ जाएगा। आपको सब कुछ बहुत हिम्मत से फेस करना है, हिम्मत नहीं हारनी आपको। भला एक बेटी का तलाकनामा आ जाए तो माए कैसे ना हिम्मत हारे। परिशे खुद भी टूट चुकी है और जुबैदा भी, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि सब कैसे ठीक होगा। दूसरी तरफ काशिफ की तबीयत देखकर रुमैसा बेगम को एहसास हो रहा है कि ये उसका मकाफात है। आज भी सब रुमैसा के साथ खड़े हैं, काशिफ के हमदर्द हैं और ये सब कुछ देखकर रुमैसा काफ़ी रोती है। जुबैदा से कहने लगी मैंने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया, लेकिन तुम मेरी मुश्किल में मेरे साथ खड़ी हो। मैंने तो अलीज़े को मासूरी के ताने दिए, यहाँ तक कि परिशे का घर खराब करना चाहा और यही सब कुछ अम्मा जी ने जब सुना तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और वहीं पर जिंदगी की बाजी हार गई। मैंने कितना गलत किया सबके साथ। अब यहाँ पर अम्मा जी का सच जो कि किसी को मालूम नहीं था आज रुमैसा ने अपने ही मुंह से बोल दिया तो ये चीज़ आलिम से बर्दाश्त ना हुई। क्या मतलब, क्या कहना चाहती हो? मेरी माँ की मुजरिम हो तुम, तो तुम इस घर में कैसे रह सकती हो? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हें तो एक सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये कहते हुए आलिम गुस्से से कमरे में चला गया और रुमैसा यहाँ पर रोती रह गई कि शायद यही उसके गुनाहों की सज़ा है। लेकिन जुबैदा बेटियों की माँ है, भला कैसे किसी बेटी का घर उजड़ने दे सकती है। रुमैसा भी तो किसी की बेटी है, इसीलिए तो आलिम साहिब को समझाने लगी जब वो गुनहगार थी, गुनाह करती थी, तब तो आप उसके साथ थे, लेकिन आज वो गुनाहों को कबूल करके अच्छी इंसान बन रही है तो आप उसको छोड़ रहे हैं। ये कोई इंसाफ तो नहीं हुआ ना, आप उसको नहीं छोड़ेंगे प्लीज़ मेरी खातिर। जुबैदा ने ज़िंदगी में पहली बार कुछ मांगा तो रुमैसा की खुशियाँ ही मांगी, तो भला फिर आलिम साहिब कैसे नहीं देंगे, कैसे इनकार करेंगे। जुबैदा के सदके ही अब रुमैसा इस घर में रहेगी, लेकिन आलिम के दिल में कभी अब जगह नहीं बना पाएगी। रमशा भी अपने अंजाम तक पहुंच गई, जो कि अलीज़े का घर तोड़ना चाहती थी, लेकिन अपना ही घर टूट गया। इमरान ने दूसरी शादी कर ली, शादी तो करनी ही थी। हर वक्त मेके में पड़ी रहती थी, ना बच्चों की खबर, ना ससुराल वालों की और ना ही शोहर की। तो फिर शोहर बेचारा कितनी देर तक अकेला रहता, कितनी देर तक कंप्रोमाइज़ करता। आखिरकार उसने शादी कर ही दी और रमशा को एहसास हो गया कि वो जो अलीज़े का घर तोड़ना चाहती थी उसका घर ही टूट गया, यही उसका मकाफात है। फ्रेंड्स, इसी तरह से ही ड्रामा एंड तक पहुंचेगा, लेकिन अनाया का क्या बनेगा, क्योंकि अयान इतनी शातिर लड़की को नहीं अपनाएगा। अनाया तो अकेली रह जाएगी और शायद यही इसका मकाफात है। तो फ्रेंड्स, आखिरकार ये ड्रामा अपने अख्ताम को पहुंचा। इसकी जगह लेकर ड्रामा सीरियल टूटा हुआ दिल नाज़िश जहांगीर का, अरेस खान का और आगा अली खान का। और ड्रामा सीरियल टूटा हुआ दिल 27 जून से नशर किया जाएगा, क्योंकि 9th एंड 10th मुहर्रम की वजह से जुमेरात और जुमे को ये ड्रामा नशर नहीं किया जाएगा। फर्स्ट एपिसोड 27 जून को नशर होगी। तो फ्रेंड्स, क्या आप एक्साइटेड हैं उस ड्रामे के लिए, या आपको यही मज़ीद देखना था?
क्या कहते हैं आप इस बारे में, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।